मुझे ये एक सवाल पूछना है कांग्रेस वालों से कि ये कांग्रेस वाले बार बार अपनी विश्वसनीयता क्यों कराते रहते हैं। ठीक है, अब चिराग पासवान कौन है, अगर उन महानुभाव को नहीं पता हो तो वो कृपया करके अपनी सोनिया गांधी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनसे एक बार कांटेक्ट करके देख लें। जब 10 जनपद से 12 जनपद की दूरी उन्होंने पैदल चल के रामविलास पासवान जी को मनाने के लिए अपने दूरी वो तय की थी। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को राहुल गांधी के पीछे चलने की नसीहत दी है और उन्हें डरा हुआ नेता बताया है। ये कहा है कि तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं चिराग पासवान। तो जाहिर है चिराग पासवान की जो पार्टी है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया, रिएक्शन जरूरी है। इस पर बात करेंगे। कांग्रेस ने जो कहा है, कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने जो कहा है चिराग पासवान को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक मौली हैं। सर, कैसे देखते हैं? डरा हुआ नेता बता दिया है कांग्रेस ने आपकी पार्टी को। अब इसे मैं बयान कहूँ या फिर कपिल शर्मा शो का कोई जोक कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे ये एक सवाल पूछना है कांग्रेस वालों से कि ये कांग्रेस वाले बार बार अपनी विश्वसनीयता क्यों कराते रहते हैं। ठीक है, अब चिराग पासवान कौन है, अगर उन महानुभाव को नहीं पता हो तो वो कृपया करके अपनी सोनिया गांधी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनसे एक बार कांटेक्ट करके देख लें। जब 10 जनपद से 12 जनपद की दूरी उन्होंने पैदल चल के रामविलास पासवान जी को मनाने के लिए अपने दूरी वो तय की थी। जो आज तक इतिहास में मैंने तो नहीं सुना कि कभी सोनिया गांधी किसी नेता को मनाने पैदल गई हों। रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी वो नेता हैं जो कभी भी दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट नहीं बोलते हैं। ठीक है, चिराग पासवान जी वो हैं जिनको बिहार का नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है। चिराग पासवान जी वो हैं जिनके पीछे अभी समझिए कि पूरा बिहार का 12 करोड़ युवा जो है उनके पीछे है, उनकी ताकत बन के खड़ा हुआ है। और चिराग पासवान जी कौन है, अगर उन्हें जानना हो तो वो जा करके एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछे, जो अभी तक कराह कराह करके दिन रात बस कहिए कि चिराग पासवान को कोसते फिरते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी पे लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो वह है चिराग पासवान। ये भी सलाह दी है चिराग पासवान को कांग्रेस एमएलसी ने कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो तेवर होते हैं चिराग पासवान के, वो ठीक नहीं है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी बड़े नेता का, सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं, किसी भी बड़े नेता का सम्मान करना चाहिए। चिराग पासवान जी का आचरण का अनुसरण करने के लिए, एक जो कहिए लोकतांत्रिक परंपरा में आचरण का अनुसरण हो, उसकी व्याख्या कैसी होनी चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से कही थी कि भाजपा हो या किसी भी एक जो मानक, जो क्या बोला जाता है जिसको कि पार्लियामेंट्री आचरण जो है, उसकी सीख लेने की प्रधानमंत्री ने उनकी अनुशंसा की थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई व्यक्ति होगा जो कि बताए कि भैया एक ये सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए या उसके बाकी मानक के अनुरूप जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। उसका अनुसरण करने का एग्जाम्पल तो चिराग पासवान जी का दिया जाता है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो हमेशा हमारे नेता ने ये स्पष्ट किया है कि मुझे उनसे दिक्कत नहीं है, मुझे उनकी नीतियों से दिक्कत है। अगर वो सामने पड़ेंगे तो मैं उनके पैर जरूर छूँगा, उनके आशीर्वाद भी लूँगा। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, मैं उनका विरोध नहीं करता। आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस एमएलसी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? राहुल गांधी के पीछे चलिए, सोनिया गांधी के पीछे चलिए, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत बची रहेगी। देखिए, हमारे नेता का सम्मान जो है वो किसी भी पार्टी का मोहताज नहीं है। ठीक है, रही बात किसी के पीछे चलने की, तो हमारे नेता किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं। आप भी जानते हैं हम किसी के साथ नहीं है, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हम तो एकला चलो की राह पकड़े हुए हैं और हम अकेले चल रहे हैं। रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो उनसे उनके पारिवारिक संबंध हैं, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, सुख दुख के साथी रहे हैं, और उसके अलावा उनके कोई राजनीतिक रिश्ते फिलहाल नहीं है। वो उनके दिवा स्वप्न है। और कांग्रेस को सबसे पहले खुद पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक रखा है। तो जो खुद फेंके हुए हैं, जो खुद हाशिए पे हैं बिहार में, उन्हें हमारे ऊपर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये सारे लोगों में पेट में दर्द अभी अचानक से इसलिए उमड़ पड़ा है कि 15 तारीख को जो हमारा राजभवन मार्च हुआ है उसको लेके ये डरे हुए हैं। इन सबकी ज़मीन खिसकती जा रही है। विपक्ष का जो कहिए कि जो एक काम होता है वो एक अकेला चिराग पासवान को करता देख इनकी नींद उड़ गई है। इन्हें अपनी सियासी ज़मीन, खोई ज़मीन जो है तलाशने के लिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। रही बात इनके, और अगर मैं चिराग पासवान की कहूँ तो एक बार खाली गूगल करके दिखवा लीजिए,
आप सड़क पे खड़ा होकर पूछ लीजिए कि ये कौन है चिराग पासवान, को बिहार का बच्चा बता देगा।